कॉमरेड, और एक आपको मैं कॉमरेड 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 मैं एक आपको इशारा देना चाहता हूं, चिल्लाने का काम नहीं करेगा कोई भी यहाँ माहौल खराब करने का काम नहीं करेगा। उनकी बात भी उसी शांति से सुनने का काम आप करेंगे, यही सब मेरा विश्वास भी है। और फिर एक बार कॉमरेड वेणु नायर को भी आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आके आपको जो सफाई देनी है, आपके विचार जो रखने हैं वो रखने का काम करे। और उसके बाद आखिरी वक्ता जो रहेगा वो हमारा विल वेट। दोनों बाजू से शांति रखने का काम की। अभी कॉमरेड वेणु अपने विचार, अपनी सफाई, अपनी कैफियत आपके सामने रखने का काम करेंगे। उसके बाद आखिरी वक्ता जो है, जो हमारे सीनियर एडवाइजर है, वो आपके सामने उनकी जो बातें हैं दिल की वो बताने का काम करेंगे। ये आखिरी वक्ता रहेंगे। कॉमरेड वेणु पी नायर प्लीज। कॉमरेड अध्यक्ष प्लीज। हाँ, कॉमरेड महामंत्री, मंच पे उपस्थित सारे पदाधिकारी गण, सारे मंडलों से आए हुए हमारे लड़ाकू कॉमरेड साथियों, अभी 2 दिन से जो भुसावल के अंदर जो अधिवेशन हो रहा, ये नया चीज आप लोगों को देखने मिल रहा। क्या नया देखने मिल रहा? महामंत्री के खिलाफ किसी ने बात की है? कॉमरेड सीआर के खिलाफ किसी ने बात की है? कॉमरेड भाईजी जोशी के खिलाफ किसी ने बात की है? कॉमरेड एसके बोस के खिलाफ किसी ने बात की है? इस मंच में बैठे हुए किसी पदाधिकारी के खिलाफ किसी ने बात की है क्या? नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के खिलाफ किसी ने बात की है क्या? लाल बाउटी के खिलाफ किसी ने बात की है क्या? फिर तकलीफ क्या भाई? क्या तकलीफ? कोई वेणु नायर को छोटा करना चाहते हैं, कोई इब्राहिम खान को छोटा करना चाहते हैं, या और किसी को नीचा करना चाहते हैं? क्या है, क्या चल क्या रहा भाई बताइए? किसी ने कोई निवेदन निकाल दिया, निवेदन मिला क्या? निवेदन मिलो क्या? नहीं, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन। कॉमरेड आप शांति रखिए। अभी निवेदन, लोगों के बीच में निवेदन बांटने का, इतने नीचे स्तर पे उतरने का काम हमारे मुख्यालय के लोग न करें, मेरा विनती है। वो कह रहा कि 1 तारीख को कोई फैसला हुआ, उसके अंदर वेणु नायर भी थे। वेणु नायर थे ना, मैं कहां बोल रहा हूं? मैं अभी उसका विस्तार रूप में अगर जाएगा तो दुख होगा। मैं मेरा बुजुर्ग कॉमरेड लोग, जिनको देख के हमने सीखा, जिनसे आज भी सीख रहा, उनके खिलाफ मैं कह नहीं सकता, ये हमको किसी ने सिखाया नहीं। हाँ, 1 तारीख की मीटिंग में मैं थे। मैंने क्या गुनाह किया? मैं क्या गुनाह किया बताइए आप? 1 तारीख को मीटिंग में मैं थे। उसके बाद में नॉमिनेशन फॉर्म सारे शाखाओं को देने का काम किया था। मैंने गुनाह केवल एक ही किया, 6 तारीख को 5 बजे जाके मेरा नॉमिनेशन फॉर्म महामंत्री के पद के लिए देने का काम किया। एक ही गुनाह किया। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अनुशासन शुरू हो गया। मैं सीआर साहब को कहना चाहता हूं, मैं सीआर साहब का बड़ा फैन है। अभी सीआर साहब का भाषण होने वाला है, वो कहेंगे कि कैसी फैन है, क्या नहीं है, क्या हो, आप सुन लीजिएगा। सीआर साहब को मैंने 50 बार कहा, आपके साथ में घूमने वाले लोग, खास करके एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लिया तो कंट्रोवर्सी होगा। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन पढ़ा, उसी दिन रात को गद्दार के नाम से मैसेज भेजने का काम किया। वेणु नायर गद्दार, ईसीसी बैंक का, ईसीसी सोसाइटी का 100 साल बनाने का काम किया। उसको लेके सीएससीएम के डायरेक्टरों ने कॉमरेड वाईजी जोशी का, कॉमरेड पीआर मेनन का, कॉमरेड सीआर का नीचे
शायद मुझे स्टार लग गया, तकदीर मेरा लग गया था, उन लोगों ने मुंबई मंडल का सचिव के नाते मेरा और ईसीसी सोसाइटी का अध्यक्ष नितिन प्रधान का एक फोटो के साथ में वहां लगा के रखने के काम किया। 6 तारीख को 5 बजे नॉमिनेशन भरने के बाद रातों रात जाके नितिन प्रधान का और वेणु नायर का मुंह पे काला लगाने का काम किया। अरे मैं लगाने वाले को पूछना चाहता हूं, हम तो अभी ऐसे भी भारतीय लोग काले लोग हैं, तो वेणु नायर ऐसे भी काला है, तो काला के बगैर गोरा लगाना ठीक था। मैं बोलना चाहता हूं हमारे ऊपर एक आरोप है, सीआर साहब ने बुलाया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। मेरा ऑफिस मतलब एनआरबी की दफ्तर, मेरा दफ्तर नहीं। कल मेरा रहेगा या नहीं रहेगा मुझे पता नहीं। मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं उस दफ्तर के अंदर हमारे मंडलों के लोग देते हुए पैसे से काम करने वाला, कॉमेड सीआर की सुनने वाला, कॉमेड पीआर की सुनने वाला, कॉमेड एसके बोस का सुनने वाला, मुख्यालय के सारे लोगों का सुनने वाला, कॉमरेड लक्ष्मण, कॉमरेड मणि, कॉमरेड कोहली, ये तीनों काम कर रहा। हर रोज यूनियन ऑफिस खुलता है, मैं खोलता हूं यूनियन ऑफिस, क्योंकि मैं सुबह काम करने के बाद 10 बजे दफ्तर खोलने के काम करता हूं। मेनन साहब के आदेश पर दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच में रह के रात को 8 बजे 9 बजे बंद करके जाने का भी काम मैं करता हूं। हमारा गवर्नमेंट लोगों को किसी ने मैसेज दिया, या अगर मैं नहीं मिला नंदलाल को मैसेज दिया, नंदलाल ने भी भाषण करके गया, नंदलाल भी कुछ दिन भूल गया। त्रिभुवन सिंह को किसी ने मैसेज दिया, मैं मंडल के काम करता हूं, मैं मंडल में मेरा सहयोगी, मेरा एडीएस, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, यही मेरा सहयोगी लोग है। फिर जब गद्दार, मुंह पे काला, दुनिया भर के मैसेज, अंग्रेजी, वो डिसऑनेस्ट, क्या क्या पदों का प्रयोग, केवल एक दिन में 6 तारीख को 5 बजे का महामंत्री के नॉमिनेशन भरने के बाद वेणु नायर को मिलने का काम हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला हमको। मैं किससे डरूं रे भाई? मैं अभी किससे बात करूं? कॉमेड सीआर से, कॉमेड पीआर से? मेरा गद्दार बोलने के बाद मैं बात करूं? हाँ, मैं बात करूंगा अभी चुनाव के बाद। चुनाव होने दो, मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। आप लोगों को कहना चाहता हूं, जितने बैठे लोग, सारे मंडलों के डेलीगेट्स को मैं बोलना चाहता हूं, चुनाव के बाद आप बताइए, एक मीटिंग हुआ कसारा सेक्शन के अंदर 7-8 तारीख को, यह फैसला हुआ वेणु नायर और उसके पैनल पे जितने लोग हैं इसको यूनियन से बाहर किया जाए। कौन? नितिन प्रधान को बाहर करना। किसको बाहर करना? डी रमेश बाबू को, त्रिभुवन सिंह को, किसको? पीटीएस राजा को, अरुण मनोरे को, मलबारी को? क्यों ऐसा किसने बात किया? क्यों किया? सवाल है। कॉमेड इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। मेरा पिताजी 82 साल में देहांत हो गए। 82 साल में मैं चाहता था कि मेरा बाप मेरा 100 साल तक मेरे साथ में रहे। बेटे के नाते मुझे प्यार है मेरा बाप से, वो 100 साल तक जिए, लेकिन धरती की नियम है, मैं कितना भी चाहेगा, जब जाना जाएगा। 82 साल में मेरा बाप मर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग किस ओर पे जा रहे हैं? मैं आज भी मानता हूं हमारे गवर्नमेंट लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा। बोस और वेणु हमारे ही 2 लोग हैं, ठीक है, फ्रेंडली होने दो, जो भी जीतेगा भी मेरा, जो भी हारेगा भी मेरा। ऐसा सोचने का काम हमारी गवर्नमेंट लोगों ने क्यों नहीं किया? हमारा सीआर गर्व के साथ में कहता हूं, आने के बाद सारे लोगों को बोल के घूम रहा, वेणु को हराना है। अरे वेणु तो क्या जीतेगा आपसे? वेणु आपसे क्या जीतेगा? वेणु तो आपका बेटा। अभी कमेंट मानता कि नहीं मानता मुझे पता नहीं, वो अपनी मर्जी। मैं सोच रहा था, अभी अनिल कदम ने बात करके गया, भाई नाराज मत होना, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो अनिल फिर आएगा, बोलेगा साला भाषण करने वाला ऐसा, उसको ठोक देगा, फेंक डालेगा। सब मैं लफड़े में नहीं है। वो भाषण करके गया क्या? मान्यता का चुनाव के अंदर
थोड़ा सा पूना में कम हुआ, इसलिए सीआरएमएस को मान्यता मिलने के काम हुआ। सबसे पहले जवाबदारी को अपने कंधे पे लेने वाला मैं हूं, मुंबई मंडल का मंडल सचिव के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने लोगों को कहा, अगर हम लोग थोड़ा सा और काम करते थे, आर्मी के एसपी मिश्रा जी बैठे वहां, ये भी मेहनत किया हमारे साथ, SC/ST के बंदे हमारे साथ में थे, वो भी मेहनत किए हैं, कामगार सेना से आए हुए लोग दिन से रात मेहनत किए हैं, हमारा लोग पूरे के पूरे लोग हमारे साथ में मेहनत करने का काम किया। इसलिए मुंबई मंडल के अंदर 50 से अधिक प्रतिशत वोट से हम लोग जीतने का काम हुआ। साथियों, मैं आपसे कह रहा था, हमने बोला उस समय में हम अगर थोड़ा सा और ताकत लगा देते थे तो मेनन साहब का जो आखिरी इच्छा, YG जोशी का जो आखिरी इच्छा, SK बोस का, CR का आखिरी इच्छा, यह सफल हो सकता था। हमने बोला, हम अभी देख रहे 6 तारीख को फॉर्म भरने के बाद जो धंधे पे लगे, खास करके मुख्यालय की जो मंडली, अगर इतने काम अगर वो मान्यता के लिए लग जाता था तो सीआरएमएस नहीं आता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं पक्का कहना चाहता हूं, दिल को दुख होता साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, जो भी निर्णय होगा, निर्णय के बाद आप लोग जो फैसला करेगा, आप कहेगा सारों पदों से अगर मैं जीता तो बोलो रिजाइन करो, मैं कर दूंगा। मैं इस मंच पे कहना चाहता हूं आपसे, मैं कोई पद की मोही नहीं है, लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। किस हिसाब से किस चीजों को सामना करते हुए चलता मुझे पता नहीं। कुछ हमारा मुंबई मंडल के कुछ लोगों में सिर्फ 3 या 4 लोगों में तकलीफ है। वेणु नायर की चेहरा देखो, उसको तकलीफ है, फिर वो उसकी कार्यक्रम शुरू होता मुख्यालय के अंदर जाके। क्या चल रहा भाई, क्या चल रहा बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। आप अपनी यूनियन की तरफ देखो, लाल बावटे की तरफ देखो, लाल बावटे के इतिहास को मैं आपको क्या सिखाने वाले मंच पे है, उनसे हम सीखे हैं, उनसे हम सीख रहा है और भी सीखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा भाइयों को, कॉमरेड जोशी साहब कह रहा था कि इस बाजू का लोग आवाज न करे, उस बाजू का कोई आवाज न करे, ये सब एक ही बाजू वाला है। मैं आपने कहना चाहता हूं, कोई ना उस बाजू नहीं, कोई इस बाजू नहीं, सारे के सारे लोग नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन को मानने वाले लोग है, कॉमरेड PR मेनन को मानने वाले लोग है, कॉमरेड YG जोशी को मानने वाले लोग है, कॉमरेड SK बोस को मानने वाले लोग है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इसको सुनिए। तो मेरा इस तरीके के चीजों को मत करिए। नागपुर मंडल के मंडल सचिव अस्पताल में है, अभी एक भाई भाषण कर रहा था, फ्रेंडली मार्च, अब उसका इतनी बलात्कार हो गया, एडमिट हो गया वो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर मंडल की मंडल सचिव एडमिट है, सब प्रेशर। अरे वेणु नायर से बात किया क्या, वेणु नायर को देखा क्या, वेणु नायर के रूम पे गया क्या, वेणु नायर को गाड़ी को घोड़ा लगाया क्या, वेणु नायर बैठा क्या, वेणु नायर के नीचे क्या है, वेणु नायर के ऊपर क्या है, वेणु नायर के मुंह में क्या है, वेणु नायर के अंदर क्या है क्या ये बताइए, क्या है क्या है। अरे उन गरीबों को छोड़ो, हबीब को छोड़ो, नागेश को छोड़ो, इब्राहिम भाई को भी छोड़ो, वो बेचारा अपने काम पे लगे हुए, वेणु नायर से कोई दोस्ती नहीं है, जो काम करेगा उसके साथ में इब्राहिम रहेगा। बाकी मंडल के लोगों की नाम नहीं लेता हूं, मेरे मुंह से नाम आया हो गया काम से, आज की कंडीशन ऐसा है। मैं देख रहा हूं, कल तक मुझे सलाम करने वाले लोग मुझे देख के मुंडी पीछे कर रहा है। मैंने एक को साइड में लिया, भाई क्या हो गया, अरे मुख्यालय देख रहा, मुख्यालय देख रहा, अरे विजय मुख्यालय देख रहा, ये क्या बात है भाई, क्या मुख्यालय को क्या आंख हो गया देखने के लिए, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। हमने कोई गलत बात करते हुए किसी ने सुना, मुझे क्रिटिसाइज, हमारे महामंत्री ने बोला एक दिन, उदय अय्यर CST मेन ब्रांच के सेक्रेटरी को शिकायत है आपका, मैंने मैनेजिंग कमेटी बुलाया, सबको बुलाया, बिठाया, उदय अय्यर है पूछ लो आप, मैंने सबके सामने बोला भाई हमारा महामंत्री ने कहा कि आपको कोई तो शिकायत है, मेरे से अगर कोई भी गलती हुआ होगा मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूं। मैंने बोला मैनेजिंग कमेटी के अंदर, मैंने हमारे महामंत्री का मैंने इज्जत किया है, मैंने बोला कुछ भी रहेगा तो हमसे बोला करो, और भी सेक्रेटरी लोगों के बारे में हमको कहने का काम किया, मैंने उनको खुला दिल से जाकर बात करने के काम किया। ऐसा काम मत करो रे बाबा, हमको चलना है, हमको सीखना है, कामगारों को बात को लेकर चलना है, हम सब अगर एक साथ नहीं रहेगा लड़ाई नहीं कर पाएगा। मैं आपसे कहता हूं, हमारा जो मोटे मैडम नंदू मोटे हमारी नागपुर वाली, मुट्ठी उट्टी की बात, जैसा अनिल बोला कि शेर शायरी हमें नहीं आता,
मुट्ठी उट्टी की बात किया उसने, हाँ क्या खोल गया, क्या पकड़ा, क्या क्या। समझो आप उनकी बात तो समझो, उसकी इशारे को